बच्चों लोग, इस सिस्टम में हम लोग कवर करने वाले हैं नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नेमिंग कैसे करते हैं तो ध्यान दोगे। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जब हम नेमिंग लिखते हैं, उसका जब आईपीसी नेम लिखेंगे हम लोग, तो उसका एक ऑर्डर होता है। ऑर्डर में क्या बोला गया है कि पहले आप नाम लिखोगे कटायन का। ठीक है, यानी जब नाम लिखते हैं तो नाम लिखने पे ऑर्डर फॉलो करना, आपको ऑर्डर क्या फॉलो करना है, तो पहले आपको नाम लिखना है कटायन का, फिर नाम लिखना है किसका, आपका लिगेंड का। कटायन, फिर लिगेंड, फिर आपका सेंट्रल मेटल। कटायन, लिगेंड, सेंट्रल मेटल। ठीक है, फिर क्या होगा, अनायन। यानी फिर से बता रहे हैं आपको, पहले आपको नाम लिखना है कटायन का, फिर लिखना है लिगेंड का। ठीक है, फिर लिखना है सेंट्रल मेटल का, और फिर लिखना है फिर वह ब्रैकेट में या ब्रैकेट है में लिखना है जो सेंट्रल मेटल है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, और ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखोगे इन रोमन। ठीक है, इन रोमन। तो जो सेंट्रल मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे वो रोमन के फॉर्म में लिखना है। मान लो कि अगर 1+1 होगा तो आप ऐसा लिखोगे, +2 होगा तो उसके लिए आप ऐसा यूज करोगे, +3 रहेगा तो आप ऐसा यूज करोगे। ठीक है, ये रोमन फॉर्म है। तो रोमन फॉर्म में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना है, और लास्ट में लिखना है अनायन, लास्ट में लिखना है अनायन के बारे में। ठीक है, अब ध्यान ना, इस ऑर्डर में ध्यान दोगे, इस ऑर्डर में ध्यान देना आपको कि कटायन का नाम क्या किसका होना चाहिए। तो कटायन का नाम लिखना है जो उसका नाम पीरियोडिक टेबल में होगा वही लिख देना। जैसे मान लीजिए कि कटायन अगर K+ होगा तो उसके लिए आप नाम लिखोगे पोटेशियम। ठीक है, तो जो उसका नाम पीरियोडिक टेबल में दिया हुआ है वही नाम उसको लिख देना है। ठीक है, यानी आपके पीरियोडिक टेबल में जो भी नाम लिखा हुआ है उस एलिमेंट का वही नाम वहाँ पे यूज कर देना है। जैसे मान लीजिए कि Na+ है तो उसके लिए आप लिखोगे सोडियम, Ca+2 हो तो नाम क्या लिखोगे, कैल्शियम। ठीक है, तो कटायन का नाम बस आपको बोरो करना है पीरियोडिक टेबल से, आपके पीरियोडिक टेबल से इसको बोरो करना है। ठीक है, ये ध्यान देना। अब ध्यान देना कि जब भी हम कटायन का नाम लिखते हैं तो उसमें कोई भी प्रीफिक्स यूज नहीं करेंगे। मतलब डाई ट्राई यानी कटायन 2 3 4 हो तो उसके लिए डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करना है, आपको नहीं करना है। ठीक है, तो कोई भी डाई ट्राई का वर्ड यूज नहीं करना है, सिंपल बस उसका नाम लिख देना है। अगर मान लीजिए कि 4 पोटेशियम होगा तब भी आप बस पोटेशियम लिखोगे, उसमें टेट्रा वर्ड यूज नहीं करना है। ठीक है, बस पोटेशियम लिख के बस आपको काम चलेगा। ठीक है, तो कोई भी डाई ट्राई का वर्ड यूज नहीं करना है किसमें, कटायन के नाम में। अब ध्यान ना, जो अनायन का नाम होता है ना, जो अनायन का नाम होगा उसका नाम क्या होगा, तो जो भी आप आयन का नाम याद किए उसको लिख देना। जैसे मान लीजिए कि Cl- होगा तो आप लिखोगे क्लोराइड, यानी जो भी आप आयन का नाम याद किए हो पहले उसको लिख देना। SO4- क्या होता है, ये सल्फेट, तो सल्फेट लिख देंगे। तो ये जो आप आयन का नाम आप याद किए हो पहले कभी 9th-10th क्लास में जो याद किए होगा आयन का नाम, उसी आयन के नाम को यहाँ डाल देना है। ठीक है, अगर लिखा रहेगा मान लेते हैं Cn-, इसलिए नाम क्या, इसको क्या लिखोगे, साइनाइड आयन, तो साइनाइड लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो जो अनायन का नाम होता है वो सिंपली जो आप आयन का नाम याद किए उसको उस नाम को बस लिख देना है। ठीक है, अनायन के नाम में भी डाई ट्राई वर्ड यूज नहीं करना है। अनायन के नाम में भी अगर मान लेते हैं कि 2 क्लोरीन होगा, ठीक है, तब भी आपको डाई ट्राई यूज नहीं करना है। डू नॉट यूज डाई ट्राई। ठीक है, कब, इन केस ऑफ अनायन। बात समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग मेटल पे। तो सेंट्रल मेटल को मैं ध्यान देना, सेंट्रल मेटल का नाम कैसे आपको लिखना है, ध्यान सुनना आप। तो आपका जो ब्रैकेट है ना जी, जैसे मान ले कि K4Fe6 होगा, K4Fe6 में अगर मान ले तुम ब्रैकेट का हम बात करें, ब्रैकेट का, तो ब्रैकेट पे चार्ज क्या हो पता कर पहले आप। तो ब्रैकेट पे चार्ज पता करने के लिए आपको पोटेशियम हटा के सोचना पड़ेगा। तो पोटेशियम को तुम हटाओगे तो ब्रैकेट पे चार्ज -4 चला जाएगा, -4 चला जाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है,
आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी होता है उस पर जो चार्ज होता है चार्ज नेगेटिव होता है, ठीक है। और कभी कभी जैसे मान लिया ऐसा कॉम्प्लेक्स हो गया CrNH3 6, ठीक है, ब्रैकेट है और बाहर Cl3 है। तो अगर हमको इस केस में बोलेंगे ब्रैकेट पे चार्ज क्या होगा, तो ब्रैकेट पे चार्ज पता करने के लिए हमको Cl को हटाना पड़ेगा। तो Cl को हटा दे, तो Cl को हटाएगा तो ध्यान देना HR+3 आएगा। यहाँ पे ब्रैकेट पे चार्ज प्लस आ रहा है, तो अब जब भी आप अनायन या करण को हटाओगे तो अपने आप क्या होगा, आपका ब्रैकेट पर चार्ज यानी आपके कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे जो चार्ज है या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। कभी कभी जीरो होता है, कभी कभी जीरो होता है। जीरो मतलब ऐसा, जीरो वाला केस क्या होगा, NiCO4। इसमें ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या होगा, जीरो होगा, कोई चार्ज ही नहीं बिल्ड होगा। बात समझ में आ गया। तो आपका जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है या कोऑर्डिनेशन एंटिटी है उस पर चार्ज नेगेटिव हो सकता है, तो पॉजिटिव होगा तो जीरो होगा, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी चार्ज नेगेटिव होगा, जब भी चार्ज नेगेटिव अपेयर होगा, यानी आपका कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज नेगेटिव हो, चाहे नेगेटिव -1 हो -2 हो कुछ भी हो, बट नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। जब भी नेगेटिव होगा, जब भी कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज नेगेटिव होगा तो उस केस में जो सेंटर मेटल है, उस केस में सेंटर मेटल का जो नाम होता है उसको नाम कैसे चूज करना है, ध्यान देना। तो बोला गया है उसमें हम AT सफिक्स ऐड करते हैं, AT सफिक्स को ऐड करेंगे, ATE को हम ऐड करते हैं। और कभी कभी हम लैटिन नाम का भी यूज करते हैं। जैसे मान लें कि आयरन होगा तो आयरन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे फेरेट। क्या यूज करेंगे, फेरेट। निकल के लिए वर्ड यूज करेंगे निकलेट, ठीक है। कोबाल्ट के लिए वर्ड यूज करेंगे कोबाल्टेट। कॉपर के लिए वर्ड यूज करेंगे क्यूपरेट। और गोल्ड के लिए होगा ऑरेट। सिल्वर के लिए होगा अर्जेंटेट, ठीक है। यानी इस केस में जब भी ब्रैकेट पे चार्ज यानी कोऑर्डिनेशन एंटिटी पे चार्ज नेगेटिव अपेयर करेगा उस केस में हम ऐसा काम करने वाले हैं, ठीक है। और अगर मान लेते हैं कि पॉजिटिव हो जाए या तो जीरो हो जाए, उस केस में बहुत सिंपल है। उस केस में जो मेटल का नाम कौन सा यूज करेंगे, तो जो उसका नाम पीरियोडिक टेबल में दिया होगा, यानी आपके पीरियोडिक टेबल में जो नाम दिया हुआ है उसी के नाम को यूज करेंगे। यूज नेम ऑफ पीटी मतलब पीरियोडिक टेबल। जैसे मान लीजिए इस केस में अगर आयरन रहेगा, Fe रहेगा, उसके लिए हम आयरन लिखेंगे। अगर Na रहेगा तो उसके लिए हम निकल लिखेंगे। इस केस में अगर गोल्ड होगा तो उसके लिए हम गोल्ड लिखेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव वाले केस में ये काम करना है, पॉजिटिव या जीरो रहेगा तो ये काम करना है, ठीक है। ये ध्यान देना आपको। बात समझ में आ गया। तो आपको मेटल का नाम कैसे लेना आपको समझ में आ चुका है, ठीक। अब ध्यान ना, अब आपका जैसे मान लीजिए इस कॉम्प्लेक्स में K हो गया कटायन, Fe हो गया सेंटर मेटल और CN हो गया लिगेंड, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का बात कर रहे हैं, इस कॉम्प्लेक्स में आपका क्रोमियम हो गया सेंटर मेटल, अमोनिया हो गया लिगेंड और सील हो गया आयन। इसके कॉम्प्लेक्स में कोई भी कटायन नहीं है, ठीक है। अब ध्यान देना, जब भी नेम का हम बात कर रहे हैं तो अब लास्ट बचा लिगेंड को कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। ड्यूरिंग नेमिंग क्या होता है, लिगेंड्स के नाम के आगे आप डाई ट्राई वर्ड यूज कर सकते हो। तो डाई ट्राई टेट्रा को यूज करना है टू रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सेम टाइप ऑफ लिगेंड। अगर सेम टाइप ऑफ लिगेंड 2 या 3 होगा तो हम डाई ट्राई वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास मोर देन वन लिगेंड होगा ऑफ डिफरेंट टाइप, तो हम लोग क्या करना है, लिगेंड को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। यानी लिगेंड के नेम को हम लोग अल्फाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करके लिखेंगे। बात समझ में आ गया। अब ध्यान ना, जब भी लिगेंड होता है ना तो लिगेंड का अपना एक नाम होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, ध्यान देना, तो लिगेंड का अपना एक नाम होता है। तो आपको लिगेंड का जो नेम लिस्ट है वो मैं लेके चल रहा हूँ आपके सामने, ठीक है। तो लिगेंड नेम लिस्ट, तो हर लिगेंड का नाम क्या होगा, ध्यान देना। तो यहाँ पे आपके सामने टेबल में से क्या हूँ, ध्यान देना। इसमें एग्जॉस्टिव लिस्ट है। एग्जॉस्टिव मतलब बहुत ज़्यादा लिगेंड का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। इतना जनरली नीड नहीं पड़ता है, बट आप इसको रिफर करने के लिए आप यूज कर सकते हो, ठीक है।
जैसे मान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड का नाम मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए वाटर है, तो वाटर का लिगेंड जो लिगेंड में नाम होगा ना, उसमें आप लिखोगे एक्वा। क्या लिखोगे? एक्वा। अमोनिया है, अमोनिया का जो लिगेंड में नाम क्या होता है? ए अमाइन। तो यहाँ स्पेलिंग याद रखना, AMMINE। स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे अगर सिर्फ अमोनिया होगा NH3 तो यहाँ पे डबल M लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखो CH3NH2 मिथाइल अमीन। मिथाइल अमीन में गौर करना, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे डबल M नहीं, यहाँ पे सिंगल M है, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके नीट या JEE में, क्वेश्चन आया हुआ है क्वेश्चन है। तो यहाँ पे स्पेलिंग के चक्कर में लोग मिस्टेक कर जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट जो है उसको बता देता हूँ, ठीक है। जो CO है, CO को बोलते हैं लोग कार्बोनाइल। NO न्यूट्रल होगा तो उसको बोलते हैं नाइट्रोसाइल, ठीक है, ये ध्यान देना। सिमिलरली अगर ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन होगा तो उसको बोलते हैं डाइऑक्सीजन। N2 लिगेंड की तरह काम करते बोलेंगे डाइनाइट्रोजन बोलते हैं हम लोग, ठीक है। कभी कभी पीएच लिगेंड होगा PH3P, उसके लिए क्या नाम रखा गया है? तो ट्राइफिनाइल फॉस्फिन, ठीक है। ये होता है एसीटोन, तो एसीटोन का एसीटोन ही रहेगा, कोई चेंज नहीं करना हमको। जो इंपॉर्टेंट है बस वही वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट वही बस मैं बता रहा हूँ आपको। सिमिलरली NO+ को हम बोलते हैं नाइट्रोसोनियम, और NO2+ को बोलते हैं नाइट्रोनियम। NO+ क्या होता है? नाइट्रोसोनियम होता है, और NO2+ क्या होगा? नाइट्रोनियम होगा, ठीक है। सिमिलरली ध्यान देना, जो हाइड्राइड NH- होगा उसको बोलते हैं हाइड्राइडो, ठीक है। जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड, ऑक्साइड के लिए रखा गया है ऑक्सो, और अगर परऑक्साइड होगा तो बोलते हैं परऑक्सो, ठीक है। इन O2H- को बोलते हैं पर हाइड्रोक्सो, ठीक है। इन OH- को बोलेंगे हाइड्रोक्सो। अब ध्यान देना, आपका एक कॉन्वेंशन होता है, जैसे मान लें कि फ्लोरीन है F-, का जो लिगेंड का नाम होगा फ्लोरो होगा, या तो बोलते हैं फ्लोरिडो, बोलते हैं या बोलते हैं फ्लोरिडो। तो हुआ क्या था कि कॉन्वेंशन हुआ था 2004 में, IUPAC का एक मीटिंग हुआ था। तो 2004 में मीटिंग हुआ था, इस मीटिंग में बोला गया, तो बोला क्या गया था कि जो भी नेगेटिव लिगेंड होगा, जिसमें चार्ज नेगेटिव होगा, उसका नाम को हम IDO से एंड करेंगे। तो नेगेटिव लिगेंड नेम इन विथ IDO, यानी IDO के साथ एंड करना है। इसलिए बहुत सारे बुक में देखना F- के लिए फ्लोरो वर्ड यूज होता है, और अभी रिसेंट में उसको क्या बोला गया है, इसको फ्लोरो के बदले क्या लिखेंगे? फ्लोरिडो, ठीक है। CL- के लिए बहुत से बुक में अभी क्लोरो वर्ड यूज होगा, लेकिन बेटर क्या होगा, आप लिखोगे क्लोरिडो, क्योंकि बोला गया क्या क्या है IUPAC के कॉन्वेंशन में कि जो भी नेगेटिव लिगेंड्स होगा उसके लिए आप IDO वर्ड यूज करोगे तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा क्लोरिडो। ब्रोमीन के लिए क्या होगा? ब्रोमिडो। बहुत जगह ब्रोमो रहेगा तो चलेगा, बट आपसे पूछिएगा ज़्यादा एक्यूरेट कौन है तो आप ब्रोमिडो बोलोगे। I- के लिए क्या होगा? आइडाइडो। CH3CO- को एसीटेटो या फिर एसीटेटाइडो, ठीक है। CM- को साइनो कहीं का लिखते हैं, बट ज़्यादा एक्यूरेट क्या होगा? साइनाइडो, ठीक है। NC- क्या होगा? आइसोसाइनो, ठीक। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था जो को याद होना चाहिए। ए लिगेंड आपको पता होना चाहिए, एसिटाइल एसिटो एस्ट्रोनोट, इंपॉर्टेंट लिगेंड आपके लिए। बाकी ऑक्सलेटो बोलते हैं इसको, कार्बोनेट को बोलते हैं कार्बोनेटो, ठीक है। ये कुछ लिगेंड आप याद रखोगे। अब ध्यान देना, तो चलो, तो लिगेंड का नाम आपको याद हो चुका है।
तो अगर मान लेते हैं इस कॉम्प्लेक्स का मेरे को नाम लिखना है, इस कॉम्प्लेक्स का मुझे नाम लिखना है, तो इसमें ना इसका नाम है, देखो सबसे पहले लिखेंगे कैटायन को यानी पोटेशियम, फिर आएगा सेंटर मेटल, उससे पहले आएगा लिगेंड। तो लिगेंड यहाँ पे 3 है, क्लोरीन क्लोरो है, ब्रोमो है, आइडो है, ठीक है। तो इसको अल्फाबेटिकली अरेंज करो। तो सबसे अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा, ब्रोमो, तो डाईब्रोमाइडो, डाईब्रोमाइडो या फिर डाईब्रोमो चलेगा, लेकिन ज़्यादा बेटर होगा डाईब्रोमाइडो, ठीक है। डाईब्रोमाइडो, डाईक्लोराइडो, डाईआइडाइडो, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे अगर पोटेशियम को तुम हटाते हो तो ब्रैकेट पे चार्ज कितना आएगा, -4 आएगा। तो ब्रैकेट पे चार्ज चूंकि नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पे जो सेंटर मेटल है उसका नाम यूज करेंगे फेरेट, और उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि +2 आएगा, तो ब्रैकेट में प्लस यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, यहाँ ब्रैकेट में 2 लिखा हुआ है, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, यहाँ पे नीचे में एक कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, ये वाला कॉम्प्लेक्स, इसका नाम क्या लिखेंगे, इसमें डायटी क्या है, डायटी आपका लिगेंड आपको दिख रहा है, तो लिगेंड क्या है, अमाइन है, तो क्या होगा, चूंकि 6 है तो क्या होगा, हेक्सामाइन हो जाएगा। और सेंटर मेटल क्या, निकल है, चूंकि ब्रैकेट पे चार्ज पॉजिटिव है, उस केस में सेंटर मेटल का जो नाम होगा वो सिंपल लिख देंगे, निकल लिख देंगे, क्या लिख देंगे, निकल। उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगा 2, और चूंकि ब्रैकेट पे चार्ज है और इसके साथ कोई भी कटायन आयन नहीं है, तो ब्रैकेट पर चूंकि चार्ज है, तो चार्ज के लिए हम यहाँ पर वर्ड यूज करते हैं आयन। जब भी ब्रैकेट पर चार्ज रहेगा तो लास्ट में हम लगा देंगे आयन वर्ड यूज कर देंगे, ठीक है। जैसे मान ली इसका हमको लिखना है, तो इसमें देखो ब्रैकेट पर चार्ज नेगेटिव है, तो यहाँ पे लिगेंड है साइनाइडो, तो क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, हेक्सासाइनो, या फिर क्या लिख सकते हो, साइनाइडो, ठीक है। तो हेक्सासाइनाइडो भी लिख सकते हो आप, ज़्यादा बेटर होगा हेक्सासाइनाइडो, हेक्सासाइनाइडो ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो हेक्सासाइनाइडो चूंकि नेगेटिव है ब्रैकेट के ऊपर, तो हम क्या लेंगे, आयरन का नाम लिखेंगे फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चूंकि +3 आ रहा है, यहाँ पे 3 लिखेंगे, और ब्रैकेट ब्रैकेट के ऊपर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, चार्ज नेगेटिव है, इसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे आयन, क्या यूज करेंगे, आयन वर्ड यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये ध्यान देना। अब ध्यान देना, अगला एक लिगेंड होता है, बाइडेंटेड लिगेंड है आपका इथिलीन डाइमीन। अब गौर करना, इथिलीन डाइमीन में लिगेंड के नाम के अंदर डाई लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं, और इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, इसका शॉर्ट फॉर्म EN होता है, तो और एक कॉम्प्लेक्स होता है COEN होल थ्राइस +3, और हमसे बोला जा रहा है इसका नाम क्या होगा, इसका नाम क्या होगा, तो ध्यान देना। तो पहले लिगेंड का नाम क्या होगा, इथिलीन डाइमीन, तो यहाँ पे कितना है, ट्राई 3 है, तो हम तो ट्राई वर्ड यूज नहीं करेंगे, ट्राई 3 यहाँ पे लिखने के लिए, चूंकि लिगेंड के नाम के अंदर में डाई वर्ड यूज किया हुआ है, तो अगर लिगेंड के नाम के अंदर में ही डाई ट्राई अगर वर्ड रहेगा, उस केस में लिगेंड अगर रिपीट हो रहा है तो हम लोग यूज करते हैं बिस ट्रिस टेट्राकिस, ऐसा वर्ड हम यूज करने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि इथिलीन डाइमीन के अंदर डाई वर्ड यूज हो चुका है, इसके रिपीटेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, ट्राई यूज नहीं करेंगे, हम लोग यूज करेंगे ट्रिस, क्या यूज करेंगे, ट्रिस, ठीक है। ट्रिस वर्ड यूज करेंगे, ट्राई नहीं यूज करेंगे, हम ट्रिस वर्ड यूज करेंगे, ठीक है। ये ध्यान देना। तो यहाँ पे इसका नाम क्या हुआ, ट्रिस इथिलीन डाइमीन कोबाल्ट, ठीक है, कोबाल्ट 3 आयन, कोबाल्ट 3 आयन, तो यहाँ पे ट्रिस होना चाहिए, ठीक है। ये ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान देना, अगर जो NO है, NO न्यूट्रल फॉर्म में रहता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं नाइट्रोसेल बोलते हैं, और NO का शेड +1 होगा, इसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम, ठीक है। सिमिलरली जो कार्बन मोनोसाइड होता है उसके लिए नाम क्या यूज करते हैं हम लोग, कार्बोनाइल, क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल, ठीक है। ये ध्यान देना। ध्यान देना, इस कॉम्प्लेक्स का नाम क्या होगा, ये आपका ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स है, आपका ब्राउन रिंग का कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन रिंग का फॉर्मूला ही होता है। इसमें ध्यान देना, इसमें जो NO का स्टेट +1 होता है, यहाँ पे NO का जो स्टेट है +1 है, यहाँ पे आपका कटायन तो है नहीं, तो डायरेक्टली नाम स्टार्ट करेंगे हम लिगेंड से, तो लिगेंड 2 है आपके पास, एक है वाटर है, एक NO है, और NO का स्टेट क्या +1 है, ठीक है। आपके ब्राउन रिंग में क्या होता है, NO का स्टेट क्या होता है, +1 होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा जी, तो पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम, और आयरन पे चार्ज कितना हो, 1, ठीक है, आयरन का चार्ज क्या होगा 1, तो यहाँ पे पेंटा एक्वा नाइट्रोसोनियम
फिर क्या होगा आयरन, क्या होगा आयरन, और ब्रैकेट में चार्ज क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ 1 कर देना, यहाँ 1 होगा, ठीक है 1, और बार में होगा सबसे लास्ट में होगा अनायन, तो अनायन क्या होगा सल्फेट, अनायन के लिए क्या लेंगे सल्फेट ले लेंगे, ठीक है ये ध्यान देना, ये ध्यान देना आपको। ठीक है चलो, तो आप लोग सिंपल सिंपल जो कंपाउंड्स होता है उसका नाम लिखना आपको आ चुका है। अब ध्यान देना, कभी कभी दो दो कॉम्प्लेक्स आपस में अटैच होता है, ठीक है कभी कभी दो कॉम्प्लेक्स आपस में अटैच होता है, उसका नाम कैसे लिखेंगे, जैसे एग्जांपल देख ले, एग्जांपल दिया हुआ है PTNH3 Hol 4 NPT Cl माइनस Hol 4, ठीक है। अब बोला कि इसका नाम लिखना है, इसका नाम लिखना है, तो इसका लॉजिक समझो पहले आप जैसे मान लेते हैं कि NaCl है, तो NaCl का नाम आप क्या लिखते हो, ध्यान देना, तो NaCl को हम ऐसा लिखे या फिर इसको हम ऐसा लिख दे ClNa लिख दे, ठीक है। तो भाई कन्वेंशन क्या होता है, भाई कन्वेंशन क्या होता है, हम लोग जब भी फॉर्मूला लिखते हैं, फॉर्मूला या नाम लिखते हैं, तो भाई कन्वेंशन क्या होता है, पहले हम कटायन लिखते हैं और फिर आनायन लिखते हैं, यानी पहले कटायन होगा फिर आनायन होगा, ठीक है। यानी NaCl का इसका जो नाम होगा हम क्या लिखते हैं, इसको सोडियम क्लोराइड लिखते हैं, सोडियम क्लोराइड, यानी पहले लिखेंगे कटायन का नाम और फिर लिखते हैं आनायन का नाम। तो यही कन्वेंशन यहाँ फॉलो करना ऊपर वाले केस में, यानी जो यहाँ पे बोल रहे हैं कि NaCl में जो कन्वेंशन फॉलो कर रहे हैं वही फॉलो करना पड़ेगा मेरे को ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में, सेम चीज फॉलो करना मेरे को ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में, यानी PTNH3 Hol 4 PTCl4 माइनस, ठीक है PTNH3 Hol 4 PTCl4 माइनस। अब ध्यान देना इन दोनों पे हम चार्ज सोचेंगे तो ध्यान देना जनरली पीटी का सेट क्या होता है +2 होता है, PT+2 होता है, और यहाँ अमोनिया का सेट 0 होता है, और यहाँ पे PT+2 सेट होगा, और यहाँ Cl पे चार्ज -1 होगा। इसको तुम अगर सेपरेट लिखोगे तो यहाँ पे इस कॉम्प्लेक्स तुम अलग अलग सोचो, तो यहाँ पे चार्ज होगा +2 इसके ऊपर, और इसके ऊपर चार्ज होगा -2, यानी ए पार्ट हो गया कटायनिक और ए पार्ट हो गया आनायनिक। तो पहले नाम किसका लिखेंगे, तो पहले नाम इसका लिखेंगे हम लोग, इसका नाम क्या हो जाएगा, तो टेट्रा अमाइन, यहाँ पे पीटी है तो पीटी के लिए क्या वर्ड, चूंकि ऊपर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, तो हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे प्लेटिनम, और ब्रैकेट में +2, ये हो गया आपका इसका नाम कटायन का। तो कटायन का नाम के बाद हम स्टार्ट करेंगे आनायन का नाम, तो आनायन का नाम क्या होगा, तो यहाँ पे लिगेंड है क्लोरीन, तो क्या लिखेंगे टेट्रा क्लोरिडो, ठीक है। फिर यहाँ पे चूंकि ब्रैकेट पे चार्ज नेगेटिव है, तो जब नेगेटिव होता है तो मेटल का नाम में हम क्या यूज करते हैं, ATE ऐड करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा प्लेटिनेट, क्या हो जाएगा प्लेटिनेट, ठीक है, और ब्रैकेट में +2, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक। अब इसी लॉजिक पे ध्यान देना, इसी लॉजिक पे ध्यान दोगे, यहाँ पे देखो नाम इसका लिखा भी हुआ है टेट्रा अमाइन प्लेटिनम 2 टेट्रा क्लोरिडो प्लेटिनेट 2, ठीक है। सिमिलरली आपसे इस डबल कॉम्प्लेक्स को पूछा जाएगा तो क्या लिखोगे, तो पहले हुआ हेक्सामाइन, ठीक है हेक्सामाइन कोबाल्ट 3 हेक्साक्लोरिडो कोबाल्टेट 3, ये हो जाएगा इसका नाम, ठीक है, ये ध्यान देना।
इसका नाम पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, टेट्रा अमाइन निकल 2, टेट्रा साइनाइडो निकलेट 2। ठीक है, ये रहेगा इसका नेमिंग, ये रहेगा इसका नेमिंग, ये रहेगा इसका बेसिक नेमिंग, आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, ठीक है बच्चों लोग, तो ऑलमोस्ट हम लोग नेमिंग का जो टॉपिक है ख़त्म कर चुके हैं। अब ध्यान देना, आपके नोट्स में बहुत सारा क्वेश्चन नेमिंग सॉल्व कर दिया हुआ है, आप उसे देख लेना और देखना कि आप अगर जो नेम लिख रहे हो उससे मैच हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। यहाँ देखोगे, यहाँ पे बहुत सा एग्जाम्पल दिया होगा जिसका नाम लिखा हुआ है, तो आप एक क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है, कि आप जो नाम लिख रहे हो सही नाम लिख रहे हो कि नहीं लिख रहे हो। ठीक है, तो यहाँ बहुत सा नाम लिखा होगा, आप उसको वेरीफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको आप चेक कर लेना। ठीक है, हाँ, बहुत ज़्यादा डीप में जाकर मत करना। जैसे मान ले ब्रिज कॉम्प्लेक्स आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ब्रिज कॉम्प्लेक्स से फोकस मत करना क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, यहाँ पे क्या किया है, इसमें कुछ क्वेश्चंस है जहाँ पे नाम लिखा हुआ है और नाम के बेसिस पे आपको फॉर्मूला लिखना है। तो भी आपको देख लेना, नाम को फॉर्मूला में आप चेंज कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ये ध्यान देना आप लोग। ठीक है, इससे से हम लोग का आईपीसी नेमिंग का जो टॉपिक है वो कवर होता है। आपकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का जो आईपीसी नेमिंग है टॉपिक से सब क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है।